तो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उदित चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एग्रीकल्चर एंड जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट मिस्टर मनोरंजन बारिक। अगर हम बात करें सर की, तो ये इन्होंने जो है ओपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम को क्रैक किया है। तो आज हम इनके साथ बात करेंगे और जानेंगे कि क्या स्ट्रेटजी इन्होंने यूज की है अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पहले, अच्छा हाँ, पहले आप एक बार इंट्रोड्यूस करा दीजिए, ठीक है, अपने आप को, ताकि पता चल जाए सभी को, हमारी ऑडियंस को। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका। सर, मेरा नाम मनोरंजन बारिक है। मैंने ग्रेजुएशन ओयूटी चिपलिमा संबलपुर से किया था। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने भुवनेश्वर ओयूटी से किया था 2019 को। उसके बाद मैंने सेमी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था 2019 से 2022 तक, 3 साल के लिए। उसके बाद सर मैंने ओपीएससी एओ प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो मतलब दो दो बार दिया था इससे पहले, जो कि अनसक्सेसफुल रहा था। उसके बाद सर 2024 को मैंने आईबीपीएस एएफओ के माध्यम से पीएनबी क्रैक किया था, पंजाब नेशनल बैंक। सर उसमें उसके बाद मैंने काम करते करते प्रिपरेशन अपना जारी रखा और अभी जाके ये मैंने एओ क्रैक किया सर। तो यही था सर मेरा इंट्रोडक्शन जो। ओके। सो अब इसमें मैं पहले जानना चाहूँगा कि ऐसी क्या वजह थी कि आपने एएफओ की जॉब, जो आप ऑलरेडी कर रहे थे, उसके ऊपर आपने इस जॉब को रखा और इसके लिए प्रिपरेशन की। ठीक है, क्या ऐसा था यस कि सर। एएफओ की बजाय आपने इस जॉब को ज़्यादा प्रेफरेंस दी? सर बस सर यही वजह था कि एएफओ में सर क्या है, मतलब फैसिलिटी तो बढ़िया है, मतलब सब सैलरी बाकी सब जो अलाउंस रहता है बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन सर उधर एक प्रॉब्लम रहती है कि 3-3 साल के बाद ट्रांसफर पॉलिसी जो रहती है सर, मतलब अभी जैसे मैं पोस्टिंग पाया था मुर्शिदाबाद तरफ। तो सर वहां से घर से मतलब अब मैं जैसे सिंगल चाइल्ड हूँ सर। तो मतलब अब घर से आना जाना मतलब जाने नहीं हो रहा था, 3 महीने में एक बार जाता था। पापा मम्मी अभी ये थे, तो वो इंस्पिरेशन एक था सर कि नहीं, पास में करना है खुद, जहाँ वहां पे करेंगे जहाँ पे हमारा जाना आना कर पाऊंगा घर घर तरफ। तो वही वजह था सर। तो इसीलिए मैंने इसको ऊपर रखा। ओके। सो आपने असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम के लिए सीरियस प्रिपरेशन कब स्टार्ट की? सर मैंने सीरियस प्रिपरेशन सर जब मैं सेमी गवर्नमेंट जब मैं कर रहा था डीआईडीए में 2022 के बाद, 2022 से 2023 में मैंने सर सीरियस प्रिपरेशन की थी। 6 मंथ बैठ के घर में प्रिपरेशन अपनी की थी। तो जिसमें सर अराउंड 250 पोस्ट समथिंग 2023 को निकली थी। तो वहां पे सर मैंने रिटर्न क्लियर किया था, लेकिन इंटरव्यू में मैंने उतना मार्क्स नहीं ला पाया, जिसके कारण 3-4 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन रह गया। उसके बाद सर सीरियस प्रिपरेशन तो उसी वक्त से स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद 2024 तरफ और एक बैच निकली थी सर, 124 वाला, 124 जो सीट निकला था, उसमें भी मैंने मेरा रिटर्न क्लियर हुआ था सर। फिर इंटरव्यू तक गया, उसमें भी कट गया सर। उसके बाद सर मैंने प्रिपरेशन सोचा, अब एएफओ में भी सर 1.5 ईयर हो गया। उसके बाद सर और तो मतलब दिल से क्या बोले, मतलब कुछ था ही नहीं। तो उसके बाद सर बैंक में रह के का मतलब पढ़ाई करना था, थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने सोचा ये जो अटेम्प्ट होगा ये मेरा लास्ट होगा, उसके बाद नहीं तो अगर नहीं हुआ तो मैं बैंक में ही अपना मतलब आगे आगे के लिए मैं देखूंगा। तो उसके बाद सर मैंने ज्वाइन किया आपका जो जीके। तो मेरा पहले से ही आपका कोर्स मैंने खरीदा हुआ था 2023 से। वहां से सर एक बार मैसेज किया मैंने आपको, मतलब आपकी टीम को, कि मेरा एक्सपायर्ड हो गया है कोर्स, एक 6 मंथ्स के लिए वैलिडिटी थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो सर उसके तुरंत बाद अपने मेल भेज के वो वैलिडिटी को बढ़ा दिया था कोर्स का। जिसके कारण से मैं फिर से सर मतलब बस में जब भी ट्रैवल करता था, जब भी मतलब ब्रांच जाता था, जैसे एएफओ लोग को सर 5 ठो ब्रांच मिलता है, 3-4 ठो ब्रांच मिला करते हैं, क्योंकि लोन ऑफिसर है, कोई सा एक जगह फिक्स नहीं है उनका। तो मतलब मेरे को 5 ब्रांच मिला था। तो हर दिन एक एक नया ब्रांच जाना पड़ता था, जो कि 30-40 किलोमीटर रूरल एरिया में था। तो मैं सर वो जो आपका जो जीके एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप है, उसमें मैंने आपका जो कोर्स खरीदा था, उसमें से बस में जब ट्रैवल करता था उसी टाइम 8 बजे निकलूंगा, 2 घंटा उधर ही से आपका पीडीएफ वीडियो कुछ ना कुछ देख के 10 बजे
का 10 बजे तक पहुंचता था ऑफिस, काम करें, फिर आता था, जो भी 6 बजे निकलता था, 8 बजे पहुंचता था, वो 2 घंटा उधर यूटिलाइज हो जाता था। तो सर वैसे ही चला मेरा प्रिपरेशन सर, और वैसे ही कर करके बस वही था सर। और 2023 से ही सर सीरियस था सर कि ओपीएससी वो करना है, क्योंकि सर 2 बार हो गया था इंटरव्यू। अब ये लास्ट बार मैं सोचा अभी नहीं तो कभी नहीं बोल के लास्ट अटेम्प्ट दिया, बेस्ट अटेम्प्ट। तो वही है सर। ओके। तो अभी जो है लगभग कब तक अनुमानित है कि आपको लाइक पोस्टिंग वगैरह दे दी जाएगी और आप अपनी जॉब जो है वो स्टार्ट लाइक ट्रेनिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो जाएगा? सर अभी तक तो ऐसा नोटिफिकेशन कुछ आया नहीं है, लेकिन फिर भी जो ग्रुप हमारा बना हुआ है, जैसे वो हमारे सेक्रेटरीट से जो ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें बोल रहे हैं जून 15 के बाद नोटिफिकेशन आ सकता है, और जुलाई फर्स्ट वीक तक ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि खरीफ सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा लगेगा ड्यूटी बोल के ऐसे सुनने को मिला है। फिलहाल कोई ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है सर। ओके, ठीक है। तो अब मैं जानना चाहूँगा कि रिजल्ट के समय कैसा माहौल था जब रिजल्ट आपका आया, लाइक क्या सिचुएशन थी या फिर कैसा माहौल था आपके घर पे पेरेंट्स वगैरह के साथ सब? सर रिजल्ट तो सबसे पहले सर मैं जहाँ मुर्शिदाबाद में था, अराउंड मतलब फ्राइडे को मतलब मैं गया भुवनेश्वर ट्रेन से, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू दे के निकला। मेरे को मतलब ज्वाइन नहीं, थर्सडे को इंटरव्यू था सर मेरा, थर्सडे को इंटरव्यू था। अब फ्राइडे को मेरा ब्रांच था। तो सर मार्च महीना चल रहा था, अब तो गजब का प्रेशर वहां बैंक से सब दे के रखे हैं। तो ऊपर से मैंने वही वेडनेसडे को निकला, थर्सडे को सर इंटरव्यू दिया, थर्सडे रात को निकल के मतलब फ्राइडे सुबह 9 बजे तक पहुंचा, 10 बजे से दौड़ा भागा करके ब्रांच पहुंचा कि हाँ प्रेजेंट हो जाए। तो सर इंटरव्यू दिया मैंने। उसके बाद सर आशा बिल्कुल नहीं था सर, मतलब बिल्कुल आशा नहीं था कि कैसे क्या, मतलब अब इंटरव्यू तो पता ही नहीं चलता सर, 2 बार दे चुका हूँ। अब उधर का मार्क मैं देख चुका हूँ, 14 14 ही दे रहे हैं एवरेज। तो मैं आशा नहीं किया था सर, क्योंकि इस बार क्वेश्चन बहुत टफ था, ये इस बार जो आया था। तो रिटर्न में तो बहुत टफ था सर, तो लगा ही नहीं कि होगा। तो उसके बाद मैंने किया सर, फ्राइडे को मतलब ब्रांच ज्वाइन किया, सब कुछ किया। उसके बाद सैटरडे संडे छुट्टी था। तो सैटरडे संडे में सर नींद आ नहीं रहा था, मैं सोचा काश निकल जाता, अब क्या करें। तो सर मतलब इतना जल्दी रिजल्ट निकलेगा नहीं सोचा था। सैटरडे संडे सर छुट्टी था, मंडे तरफ इनका मतलब इवनिंग, अराउंड इवनिंग को आ गया नोटिफिकेशन कि ओपीएससी एओ का रिजल्ट निकल गया है। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने देखा, आपके ग्रुप में भी देखा, व्हाट्सएप में भी आया। तो सर मैं उस वक्त मैनेजर सर के पास बैठा था, मैनेजर सर के सामने बैठा था, शाम को 6 बजे चल रहा था बहुत जोर मतलब काम का, कि कल क्या करना है, कल कौन सा ब्रांच जाना है, कितना लोन करना है। तो मैं बोला सर मैं थोड़ा बाहर से आता हूँ, क्योंकि सर एक प्रकार से हार्ट बीट स्टार्ट हो गया था, क्योंकि देख लिया था मैंने। तो मैं बोला सर थोड़ा मैं बाहर से आता हूँ सर, मैं थोड़ा फिर आता हूँ आधा घंटा। तो बोला हाँ ठीक है आप आ जाओ। बोले तो मैं गया सर बाहर, बाहर मतलब दुकान तरफ गया, चुपचाप वहां खोला सर, 2 3 ठो पीडीएफ खोला सर, कहीं खुला नहीं, कहीं खुला नहीं। उसके बाद मैंने ओपीएससी साइट को डायरेक्ट गया और उधर जाके मैंने लिंक को क्लिक किया सर। तो उसके बाद मैं देखा हूँ सर 2 बार, दोनों बार रिटर्न में मतलब नाम नहीं रहता ये सब, मतलब फाइनल सिलेक्शन में। तो फिर से स्टार्ट किया एक से। सर धीरे धीरे जैसे नीचे जा रहा हूँ, मैं बोला अब नहीं होगा तो क्या करें, तो जाते गया सर 62 में मनोरंजन बारिक देखा जब मैंने, तो सर मतलब संभाल नहीं पाया, मैं सोचा खुद मतलब सब तरफ कुछ खुद को थप्पड़ लगाया सर, ये सब किया कि ये सच है, ये सच है कि कैसा है, मतलब पता नहीं चला सर उस वक्त, मतलब मैं मुर्शिदाबाद में था, मतलब पता ही नहीं चला कि मतलब कहाँ हूँ, मतलब कुछ पता नहीं चला, रात हुआ है, सुबह हुआ है, शाम हुआ है, कुछ पता नहीं चला। उसके बाद सर रखा रहा, सबसे पहला कॉल घर में किया, घर में विश्वास नहीं किए कोई सर, सब पूरा मतलब वो लोग भी पूरा अचंभा में थे। उसके बाद में बोला मैं बाद में कॉल करता हूँ बैंक से जाने के बाद। तब सर जब मैं मैनेजर सर के पास गया, मेरा माइंड पूरा सर आउट हो गया था, मतलब खुशी से पता ही नहीं चल रहा था करूं क्या। अब वो सर दे रहे हैं मेरे को कि ये सब रिपोर्ट करना है, ये सब लोन का, ये सब मतलब फाइल आया है, फाइल सब आया है एसएचजी का। मैं सर खुशी से सब बोल दिया, हाँ सब हो जाएगा सर, कल कर देंगे, सब कर देंगे सर। क्योंकि अब यहाँ से बहुत खुशी लग रहा था कि सर मैं उड़ीसा जा पाऊंगा अपना स्टेट कुछ करने के लिए। तो मतलब वो और कहीं बता नहीं पा रहा था, क्योंकि ये लास्ट अटेम्प्ट जैसा था सर। तो उसके बाद मैंने सर चुपचाप, मैनेजर सर भी बोले हाँ ठीक है तुम जाओ कल आके फाइल कर देना लोन ये सब। मैं बोला ठीक है सर। उसके बाद जब घर आया, घर में फिर से पापा मम्मी फोन किए, पापा मम्मी ने फिर बोला
कि और एक बार चेक कर। उसके बाद मैंने फिर से चेक किया कि नाम है, नाम चेक किया, रोल नंबर चेक किया, सही है, पूरा लगा पूरा यही है। उसके बाद सर मतलब घर में बहुत खुश हुए। उसके बाद जाके जैसे नहीं सर, वर्ल्ड कप ऐसे लगा वर्ल्ड कप जो फाइनल फाइनल जीतने के बाद जैसे मतलब ऐसे लग रहा था सर। मतलब रात को सोता हूँ, सुबह उठता हूँ, देखता हूँ वो ओरिजिनल है कि नहीं। तो उसके बाद ही सर ऐसे करके ये बीता सर वो पल। सर लाइफ का बेस्ट पल था सर वो। तो वो सर। ओके सो ओके तो अब मैं जानना चाहूँगा कि एग्ज़ाम जो आपका हुआ, ठीक है, जो आपने रिटन एग्ज़ाम दिया, वहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन या फिर क्या पैटर्न वहाँ पे ज़्यादा फॉलो किया जाता है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है रिटन एग्ज़ाम के अंदर? सर रिटेन एग्जाम में तो सर जैसे मैं 3 साल दिया। पहले 2 साल तो जैसे एंटोमोलॉजी के बहुत क्वेश्चन थे, उसके बाद एग्रोनॉमी के थे, हॉर्टिकल्चर के बहुत कम थे, फॉरेस्ट्री के बिल्कुल थे नहीं। मतलब एक दो होंगे तो होंगे। लेकिन सर इस साल जो हुआ, इस साल पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया। इस बार फॉरेस्ट्री बहुत डाल दिया, हॉर्टिकल्चर बहुत डाल दिया सर, एंटोमोलॉजी का बहुत कम थे। तो मतलब सर मैंने देखा, रियलाइज किया सर, क्योंकि मतलब हम लोग जैसे सोच रहे हैं, मतलब वो हमारे एग्जामिनर भी वैसे ही सोच रहे हैं, मेरे को जो फील हुआ। क्योंकि हम सोचे कि एंटोमोलॉजी का जोरदार गिरेगा इस बार। तो एंटोमोलॉजी सर पूरा याद करके गए थे, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी पूरा याद करके गए थे सर। लेकिन उधर देखे क्वेश्चन तो मतलब विश्वास ही नहीं हुआ सर कि मतलब क्या क्वेश्चन है ये। देखे इधर उधर देखे कि क्या मतलब यही है, तो ये हो कि कुछ दूसरा हो गया है। तो सर सार खाली फॉरेस्ट्री था। तो सर इतना तो पता चल गया है सर कि मतलब माइनर हो कि मेजर हो, मतलब कोई भी, मतलब इनका कुछ भरोसा है नहीं, सब पूरा जोर से पकड़ के चलना पड़ेगा सर। कुछ आप छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते सर कुछ। तो ओके वही जानना सर। ओके सो और अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, लाइक जो यस सर। आपका स्पेशलाइज्ड यानी कि जो आपका एमएससी का सब्जेक्ट है वहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है, या फिर एग्रीकल्चर, जर्नल एग्रीकल्चर ज़्यादा पूछा जाता है वहाँ पे? सर उसमें सर जनरल एग्रीकल्चर के ऊपर तो एक दो क्वेश्चन रहेगा। मैं जो 3 बार जो इंटरव्यू तक पहुंचा देखा, मैंने जनरल एग्रीकल्चर ज्यादा नहीं पूछते सर। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको कुछ पूछेंगे, मतलब वही आपका टॉपिक से ज्यादातर मतलब पूछेंगे कि मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ, इमरजेंसी हुआ, आप कौन सा स्टेप लेंगे, एमएसपी अगर ये कमा तो क्या करेंगे, ऐसा रहेगा। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको स्पेशलाइजेशन जिसमें आप किए होंगे, थेसिस जिसमें, उसमें ज्यादातर उनका क्वेश्चन रहेगा ऊपर से। और मैक्सिमम सर उनका मतलब क्वेश्चन जो सिचुएशन बेस्ड रहता है सर, 3 बार में मैंने देखा सिचुएशन बेस्ड मैक्सिमम पूछे हैं वो लोग। ओके तो क्वेश्चन मतलब ऐसा है, जो आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट नॉलेज के बेसिस पर ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, या फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे ना जाते हैं? सर, सब्जेक्ट बेस में रहेंगे सर, दो तीन ठो रहेंगे। लेकिन सर मैक्सिमम सिचुएशन बेस में मेरे से जो पूछा गया है, सिचुएशन बेस पूछे गए हैं। मतलब आप कैसे ऑफिसर होने के बाद आप कौन सा स्टेप लेंगे, आपके आपके जैसे लोकेलिटी का नॉलेज रहना चाहिए सर। लोकेलिटी में कौन कौन सा क्रॉप लगाया जाता है, कैसा क्लाइमेटिक पैटर्न है, सॉइल का कैसा मतलब वहाँ पे कंडीशन है। आप एओ होने के बाद आप कौन सा स्टेप पहले लेंगे, प्रॉब्लम क्या है आपके उधर, ज्यादातर कौन सा पेस्ट है, ऐसा सब सर। ऐसा ही रहता है, मतलब वो रहेगा सब्जेक्टिव लेकिन आपके लोकेलिटी बेस से और आपका वो एटीट्यूड के हिसाब से वो पूछते हैं सर। ओके ठीक है। सो अब मैं जानना चाहूँगा कि हमारे प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर एंड जीके का क्या रोल है, या फिर किस तरह से हमारे प्लेटफॉर्म ने आपको मदद की है आपके सपने को अचीव करने में? सर एग्रीकल्चर और जीके प्लेटफॉर्म को तो सर बहुत बहुत मतलब मैं तो पहली बार रिजल्ट इधर ही बोला था। और दिल से बहुत सर धन्यवाद है। क्योंकि सर आपका जो मैंने देखा, मतलब वो जो कंपाइल नोट रहता है आपका, वो जो पीडीएफ, जैसे कि एग्रीकल्चर हेरिटेज, वो 1 2 वीडियो है ना, वो वाला सर कहीं भी मतलब यूट्यूब में भी कहीं नहीं मिल रहा। तो वो मैं हमेशा 3 साल बस उधर ही से पढ़ा हूँ। माइनर सब्जेक्ट में आपने बहुत अच्छा नोट दिए हैं सर। मेजर सब्जेक्ट में हर जगह नोट मिल जाएगा, लेकिन सर माइनर सब्जेक्ट और जैसे एग्रीकल्चर हेरिटेज रह रहा है कि, और जैसे मतलब ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का नोट जो रह रहा है, वो सर आपके पैटर्न से मेरे को बहुत हेल्पफुल मिला। और उसके बाद सर आपने रिटर्न क्लियर करने के बाद मैं 3 बार मॉक इंटरव्यू मैं इसी प्लेटफॉर्म में दिया हूँ सर, और कहीं कोई सा प्लेटफॉर्म में नहीं दिया हूँ। तो इस बार भी आपने सर, और रिटर्न क्लियर होने के बाद आपने जो 2 ठो मॉक लिया था मेरा,
सर बैंक में रह के मैंने वो मूक दिया था वो लंच टाइम में वो लंच के टेबल में बैठ के। तो सर मतलब उधर से आपने बताया कि कैसे क्या वीकनेस रह रहा है, क्या क्या रह रहा है, तो वो हिसाब से मैंने करके गया सर। ज्यादा हिलने का जो आपने बोले थे वो वाला सर रहा, तो वाला मैंने कम अपने पे काम करके वो सब किया सर। तो बहुत मतलब रिटर्न में भी जो आपका कंट्रीब्यूशन रहा और मॉक इंटरव्यू में भी जो रहा सर, उसके लिए मतलब बहुत मतलब वो हेल्पफुल रहा सर मेरा सिलेक्शन में। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। थैंक यू सर। ओके, सो अब मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो अपकमिंग एस्पिरेंट हैं, तैयारी करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो उन जी सभी सर। एप्लीकेंट्स के लिए आपकी क्या सजेशन रहेगी? आप क्या उन्हें सजेस्ट करेंगे कि एटलीस्ट ये चीज़ें मस्ट है, आपको करना ही है? सर मैं मेरे ख्याल से सर जैसे कि क्रीम पोर्शन रह रहा है, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी, ये सब वो लोग पूरा मेजर मतलब सब तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, तो वो लोग को तो ये आता ही होगा, तो उसको रिवीजन बार बार करें। प्लस मैं चाहूंगा कि सर मैं बोलना चाहूंगा कि सर जैसे नोट्स रह रहे हैं मतलब आपके पैटर्न से, जैसे एग्रीकल्चर हेरिटेज रह रहा है आपके कोर्स में, ये सब माइनर सब्जेक्ट सेरिकल्चर, ये सब जो रह रहा है, तो वो सब भी थोड़ा अच्छा से देख के जाए और कोई सा भी स्किप मत करें सर। मतलब हम लोग भी प्लान करके गए थे कि एंटोमोलॉजी एग्रोनॉमी से मेजर आएगा, हम यही पढ़ के जाएंगे, तो लेकिन सर इस बार पैटर्न वो घुमा दिया सर, तो कुछ भरोसा है नहीं सर। हॉर्टिकल्चर हम छोड़ के गए थे, लेकिन हॉर्टिकल्चर सर पूरा हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री सब आ गया सर। तो मतलब पैनिक करने का जरूरत है नहीं, मतलब वो आ जाएगा पैटर्न ऐसे ऐसे, मतलब कभी कभी तो होता है, लेकिन मेजर सब्जेक्ट वही रह रहा है सर, एंटोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, ये सब सॉइल साइंस जो क्रीम पोर्शन है, जो आपके आराम से अवेलेबल है सर। और आपके में तो आपके जीके कोर्स में तो सर सब कुछ है वहां पे, तो मतलब वो अच्छा से अगर देख लें तो सर कोई मतलब रोक नहीं सकता सर। और इंटरव्यू का भी मतलब मैंने देख लिया है सर, इंटरव्यू का भी कोई चिंता है नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में वो लोग 14, 15, 16 हार्डली, ये इधर ही एवरेज देंगे, 25 से उतना ही देंगे, और कोई रेयर अगर कोई करेगा अच्छा तो 19, 20 मिलेगा सर। तो मतलब मेरे ख्याल से सर रिटर्न में अगर आपने बहुत अच्छा कर दिया, आपको कोई डरने का बात है नहीं। इंटरव्यू बस फॉर्मेलिटी करेंगे, फॉर्मेलिटी फॉर्मल होके जाए, बस आइए। रिटर्न, क्योंकि इस बार भी जो सिलेक्शन हुआ है सर मेरा, वो रिटर्न की वजह से हुआ है, और अगले 2 बार जो नहीं हुआ वो रिटर्न की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि सर अगले 2 बार मेरे को 14 मिला, इस बार मेरे को इंटरव्यू में 15.5 मिला, तो बहुत अच्छा इंटरव्यू गया था। लेकिन सर देखिए वही 1 मार्क एक्स्ट्रा मिला, तो कोई फर्क नहीं। लेकिन रिटर्न में सर मैंने गिना था 114 से 115 आएगा, लेकिन मेरा 124 अराउंड आया, तो वही मेरे को मतलब आगे ले गया सर। तो वही बस रिटर्न अच्छा से कीजिए, इंटरव्यू का कोई टेंशन है नहीं, बस हो जाएगा सिलेक्शन सर। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। कहीं ना कहीं ये जो सेशन है वो अपकमिंग एस्पायरेंट्स के लिए गाइडेंस की तरह भी काम करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो सर। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे पूरी एग्रीकल्चर एनजी की टीम की तरफ से आपको सफलता की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। मस्त सर। ओके।